एक बहुत अच्छा हॉरर स्टोरी एक्चुअल में सुन के आए थे, ऐसे वही ब्लैक मैजिक रिलेटेड समथिंग। तुम लोगों को सुनना है तो बताओ। कहीं बस कहानी गोच पोच ना हो जाए। मैंने 2-3 सुना था, मैं सोच रहा था तुम लोगों को कहानी सुनाऊंगा, तो मैं बहुत सारी स्टोरी सुन रहा था बैठ के। सेकंड चैनल कौन सा है दोस्त? सेकंड चैनल का लिंक हम डाल देते हैं, वैसे गेमर गाय करके ही सेकंड चैनल का नाम है, गेमर गाय क्लिप्स नाम है सेकंड चैनल का। रुको, अगर तुमको सब्सक्राइब करना है तो लो, हम लिंक डाल देते हैं, टेंशन मत लो। ये लो डाल दिए, इधर भी बोलोगे तो डाल देते हैं, टेंशन मत लो। अब देखो गाइस, तुम लोगों को स्टोरी सुनाते हैं, मतलब ऐसा कुछ वो मतलब पता नहीं, मेरे को ठीक ही लगा। दिन भर में हम कितना ही स्टोरी सुन पाते हैं, ऑफिस में काम भी रहता है। एक स्टोरी था ना नॉर्मल तुम्हारा, ऐसे देखो मान लो नाम, हमारे लॉन्डो का नाम क्या है, एक मान लो देखो 4 भाई हैं, ठीक है, कजन। मान लो 4 भाई हैं, उसमें से एक उत्तराखंड में रहता है, एक देहरादून में, और 2 रहते हैं पंजाब में, ठीक है। 2 रहते हैं पंजाब में, एक उत्तराखंड में रहता है, एक तुम्हारा यहाँ पे रहता है। तो वो लोग ना मनाली मनाली जाने का ट्रिप प्लान करते हैं, ठीक है। तो एक का नाम शुभम रख देते हैं, एक का नाम विकास रख देते हैं, एक का नाम मोहित और एक का नाम रोहित, ठीक है। तो मोहित और रोहित मान लो तुम्हारे उत्तराखंड और देहरादून में रहते हैं, चारों पंजाब से ही हैं, बट वो लोग वहाँ रहते हैं। और वो 2 शुभम और विकास हैं, दोनों छोटे हैं, ठीक है, इन इन दोनों के से। तो चारों कजन्स हैं, तो इन लोग का प्लान बनता है मनाली घूमने का। तो जो पहला दिन तो ये लोग इधर उधर घूम लेते हैं, दूसरा दिन क्या होता है कि इनके जो तुम्हारे यहाँ के उत्तराखंड वाला जो है, उसके पापा बोलते हैं कि हमारे फलाना किसी रिलेटिव का कुछ फंक्शन है, हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम चले जाओ, हम लोग थोड़ा बिजी हैं। तो ये लोग चारों तो वैसे भी मनाली में ही रहते हैं, तो ये लोग उनके वहाँ पे जाने का सोच लेते हैं, ठीक है चले जाएंगे, फ्री का दारू मिलेगा और दारू पी लेंगे, वैसे भी तो दारू वारू का कोई सीन है ही नहीं, ठीक है। तो ये लोग जो है कि वो बना लेते हैं कि ठीक है जाएंगे, चले आते, फ्री का दारू भी मिलेगा। तो ये लोग क्या होता है कि तुम अगर गए होगे कभी मनाली वगैरह के इलाकों में, तो देखे होगे कि पहाड़ वहाड़ का इलाका बहुत ज़्यादा वो रहता है, स्लोपी। और अगर तुम रिजॉर्ट वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पे रोड वगैरह नहीं रहता है, तुमको पहले ही गाड़ी लगा के फिर पैदल जाते हैं, ठीक है। तो वैसा वाला सीन रहता है। तो ये लोग क्या होता है, स्कूटी वगैरह से जाते हैं। इसमें से ना जो सबसे छोटा भाई है विकास, वो ना ड्रिंक नहीं किया रहता, और बाकी भाई ड्रिंक किए हुए रहते हैं। अब क्या होता है, जो दोनों उत्तराखंड और यहाँ वाले हैं, वो लोग आगे चलते रहते हैं। और हाँ, एक और चीज़ था कि ये लोग ना मतलब काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम वगैरह लगाए हुए थे। और तो मतलब तो रोहित और मोहित कह रहे थे कि यार इतना परफ्यूम वगैरह मत लगाओ, पहाड़ी इलाका है, रात का टाइम है, परफ्यूम वगैरह इतना ज़्यादा लगा के मत जाओ, जानवर वगैरह अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर और भी कोई अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो लोग फिर भी बोले कि अरे क्या होता है, छोड़ना, गर्मी ऐसे भी बहुत गर्मी का टाइम है। और तो जो अपना विकास था वो बहुत ज़्यादा यंग था, अभी नया नया 17-18 साल का था, तो काफ़ी उस बंदे में जोश था। तो बोला अरे कुछ नहीं होता भैया, तुसी छड्डो इन्हों, साढ़े मजे मजे करेंगे। तो ये लोग करके फिर भी वो दोनों माना नहीं। तो क्या हुआ, अब रात का टाइम था, सबसे आगे चल रहे थे उत्तराखंड और वो वाले, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ रोड वगैरह के बारे में। और सबसे पीछे चल रहा था सबसे छोटा भाई। तो जो सबसे छोटा विकास था, उसको ना बार बार ऐसा लग रहा था पीछे से कोई चल के साथ में आ रहा है। जैसे वो लोग स्कूटी लगा के, फिर जो छोटा सा रास्ता मान लो 1 किलोमीटर पैदल चलना था, रात के 11 बज रहे थे, वो लोग पैदल चल रहे थे। और उन लोग को देखा कि अभी एक एक मतलब रिजॉर्ट दिख रहा था, आगे में लाइट जल रहा है, और ये लोग सारे पैदल जा रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग जा रहे थे, अब ना विकास को बार बार लग रहा है कि पीछे कोई आ रहा है। तो वो थोड़ा उसको लगा कि हो सकता है कोई जंगली जानवर हो करके, वो ना अपने भाइयों को बोलता है कि यार देखो ना पीछे से लग रहा है कोई आ रहा है। अब इनके इसके भाई लोग देख रहे हैं तो कोई नहीं है। फिर अचानक से ये लोग चल रहे हैं, फिर विकास को ना एक साइड वाले पेड़ से आवाज़ आता है, विकास सुनना। तो और वो आवाज़ होता है रोहित का। तो विकास ऐसे करके देखता है, पेड़ के पीछे कोई नहीं है, और उसके सबसे आगे रोहित चल रहा है। तो विकास को यार अजीब लगता है। फिर विकास फिर मान लो कभी राइट देख रहा है, तो उसके भाई लोग विकास को देख रहे हैं, बोल रहे हैं क्या हुआ तुझे, बता क्यों इधर उधर देख रहा है, ठीक है। तो विकास परफ्यूम ज़्यादा विकास और शुभम लगाया हुआ था, जो लोग पंजाब में रहने वाले थे, और विकास उनमें सबसे यंग था। तो अब उसके बाद क्या हुआ, ये लोग लास्ट में रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, पूरा पी लेते हैं। अब उसमें भी जो तुम्हारा ये विकास है वो ड्रिंक नहीं करता था, ठीक है। अब ये लोग क्या होता है, ये लोग ना फिर रिजॉर्ट से निकलने के बाद फिर और दारू खरीदते हैं। तो अब क्या होता है, एक बाइक रहती है, एक स्कूटी रहती है, उसमें उतना जगह नहीं होता है कि उतना दारू आ सके। तो ये लोग क्या, विकास क्या बोलता है कि भैया आप लोग एक काम करो, उस वाली बाइक पर ट्रिपल लोडिंग कर लो, हम दारू की पेटी पीछे बांध लेते हैं, सारी पीछे वैसे स्टैक बाय स्टैक करके। तो आप लोग आगे चलो, हम पीछे से आते हैं। तो ये लोग भी बोला ठीक है। उसके बाद तो ये लोग क्या होता है, ये लोग निकल जाते हैं, फिर तीनों भाई आगे बैठते हैं, और पीछे विकास अपना स्कूटी लेके आते रहता है, वो दारू की सारी पेटियां लेके।
अब क्या होता है कि ये ना जो तुम्हारा मोहित है वो ना आगे करके ऐसे वो देख रहा है बार बार उसको, अपने भाई को, कि पीछे आ रहा है नहीं, तो थोड़ा दूर तक सही आ रहा था और उनमें सबसे अच्छा गाड़ी चलाना किसी को आता था तो वो विकास को आता था। अब क्या है कि विकास ना तुम्हारा स्कूटी चला रहा है, बार बार वो लोग देख रहे हैं, विकास कभी इधर देख रहा है, कभी विकास उधर देख रहा है रोड पे, कभी विकास स्कूटी रोक के पीछे देख रहा है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर विकास इधर उधर क्यों देख रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, अचानक से ना मतलब विकास सही से स्कूटी चला रहा था, अचानक से विकास को क्या हुआ, विकास पूरा एक्सीलेटर दे दिया और अपने भाइयों से आगे निकल के सीधा सामने मतलब रोड पार करके खाई में चला गया। मतलब ऐसे रोड के बाद खेत होता है ना, वो उसमें चला गया और वहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब विकास का एक्सीडेंट हो गया, दारू की पेटी पूरी वो हो गई, तो दारू को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस ऑन विकास। तो अब ये यार ये लोग सोच रहे हैं अचानक विकास को क्या हुआ, अभी तक तो ठीक ही स्कूटी चला रहा था और अचानक वो पूरा रेस दे के आगे निकल के सीधा उधर घुसा दिया, जबकि उनमें से सबसे अच्छा गाड़ी विकास ही चलाता था। बहुत रेयर ही कोई केस आता था कि विकास ओवर स्पीडिंग कर रहा है या कुछ मतलब एक्सीडेंट वगैरह। तो ये लोग डॉक्टर के पास लेके गए, पता चला कि विकास का फ्रैक्चर हो गया एक पैर। अब ये लोग सोच रहे हैं यार घर पे कैसे बताएं विकास का ऐसा वैसा हो गया, लेकिन ये लोग फिर विकास को हॉस्पिटल ले गए। अब विकास का क्या होता है, हॉस्पिटल में ना उसको नींद ही नहीं आ रहा है, वो बार बार अपने भाइयों को कहता है कि यार देखो ना मेरे को लग रहा है कोई दरवाजे के पास खड़ा है, कोई दरवाजे के पास खड़ा है जो बार बार मेरे को घूर रहा है और मेरे गोल गोल घूम रहा है। अब इसके भाई लोग यहाँ टेंशन में कि यार कोई नहीं है इस रूम में। फिर विकास जब अरे ब्लू भाई वेलकम टू कलवा गैंग। अब जब भी यार विकास फिर ऐसे सोए, फिर अचानक से उसका नींद टूट जाए और अपने चिल्लाने लगे, भाइयों को बुलाने लगे, और जब भी विकास उठे ना तो उसके यहाँ पे छाती वाती पे ऐसे लगे कि कोई बैठ गया था उसके चेस्ट पे, तो निशान आ जाता है ना, वैसा निशान आए। अब इसके भाई लोग टेंशन में, फिर ये लोग सोचे यार ऐसा कुछ बताएंगे नहीं, विकास वहाँ घर चला जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो ये लोग ना इस सारी बात को दबा दिया और विकास को बोले कि अरे कोई ना होता है यार, कुछ होगा ऐसे वैसे, तो इतना टेंशन मत ले, हो सकता है तेरे को बुरा सपना आया होगा, ऐसे बोल के विकास को टाल दिए। अब उसके बाद विकास घर चला गया। अब विकास घर रात में अपना घर में अकेले सोए। अब विकास रोज रात में ऐसे ही उठे और चिल्लाने लगे, बार बार वो स्लीप पैरालिसिस में चले जाए, उसको लगे कि उसके चेस्ट पे बैठ रहा है और कोई उसको घूर रहा है बार बार। और हर दिन जब विकास उठे तो उसको इधर कटा हुआ दिखे उधर, और वो अपने घर में बोले तो उसके पापा मतलब आर्मी में थे तो वो ये सब में मानते नहीं थे। उसके पापा उसको डांट दे कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तुम इन सब से भागने के लिए ये कर रहा है वो कर रहा है, ये सब तुम्हारा नहीं चलेगा, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे वैसे करके। अब विकास यार कुछ कर ही नहीं पाया, और रात में उसके साथ रोज हो कि रात में 1-1:30 बजे, 1:30 बजते ही मतलब 1 से 1:30 के बीच उसको लगे कोई रूम में उसके आ रहा है, उसके चारों बगल घूम रहा है और बाद में उसके ऊपर कोई बैठ के उसका गला दबा रहा है, और ये रोज विकास को लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, एक दिन विकास अपनी लास्ट में तंग आके अपनी मम्मी को बोला, कि यार मम्मी ऐसा ऐसा होता है। तो उसकी मम्मी एक दिन बोली कि यार हो सकता है, चलो ठीक है। उसकी मम्मी एक दिन उसके रूम में आई, आंटी सोई, आंटी का सेम हुआ कि रात में उनका नींद टूट गया 1 से 1:30 के बीच में, और वो विकास को देख रही है, पूरा आंख लाल है, हाथ पूरा ऐसे कांप रहा है और ऐसे विकास ऐसे आंख खाली इधर इधर ऐसे 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 कर रहा है। ठीक है, अब आंटी पहले दिन सोची हो सकता है कि कुछ कोइंसिडेंस हो, वो अगले दिन फिर वही की, आंटी फिर से सोने गई, फिर आंटी का नींद टूट गया 1 से 1:30 के बीच में। तो फिर आंटी को लगा कि पक्का कुछ टेंशन है, ठीक है, पक्का कोई टेंशन है, तो वो उसके अपने हस्बैंड को बताई। अब उसमें क्या हुआ कि वो अंकल फिर भी नहीं मान रहे, क्योंकि वो आर्मी रिटायर थे जनरल। वो बोले यार तुम लोग सब मिलके ऐसे कर रहे हो, तुम्हारा ही बेटा है, तुम उसको बचा रही हो कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो पक्का उसका एग्जाम अच्छा नहीं किया होगा, तुम ये छोड़ दो ऐसे वैसे। तो आंटी बोली लास्ट में उनको सोने के लिए, अंकल सोए, सेम अंकल का 1-1:30 बज रहा होगा, अंकल का नींद टूट गया। फिर अंकल देख रहे हैं विकास पूरा हाथ उसका ऐसे करके एक जगह पे ऐसे 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 हो रहा है और उसका पूरा आंख लाल हुआ है। और फिर अंकल को भी लगा कि यार ऐसा कि हम भी उसी टाइम पे, फिर अंकल बोले एक दिन हम और देखेंगे। अंकल भी अगले दिन देखे, फिर अंकल को समझ में नहीं आया क्या करें, तो अंकल अपने रिलेटिव वगैरह से कंसल्ट किए यार क्या करना चाहिए। तो उनके एक रिलेटिव ने किसी ने बोला कि फलाना जगह कोई बाबा है, जाके दिखा लो। तो वो 2-3 बाबा के पास गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर वो तब पहले 2-3 बाबा के पास गए तो कहीं कुछ हुआ नहीं, सबने उन्हें ठगा। फिर अपने रिलेटिव से ऐसे वैसे बात की तो उन्हें बोला फलाना एक बाबा उनके पास चले जाओ। तो वो एक बाबा के पास चले गए। अब वहाँ पे उसके बाबा जो थे उसने कुछ सुना भी नहीं और पहले बताना शुरू कर दिया कि ये हुआ था वो हुआ था, आपका बेटा ऐसे गया था, आपके बेटा को पूरा परफ्यूम वगैरह लगाया हुआ था, तो कोई एक एंटिटी ऐसे अट्रैक्ट हो गई थी आपके बेटे से, तो आपका बेटा जो है, फिर आपका बेटा इधर उधर वो एंटिटी आपके बेटे के पीछे आ रही थी और लास्ट में आपके बेटे पे हावी हो गई, तो फिर ऐसे 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 हुआ और अभी भी वो आपके बेटे पे है और वो आपके बेटे को ले जाना चाह रही है अपने साथ। अब अंकल सोचे यार मेरा इकलौता लौंडा है ऐसे वैसे, तो वो फिर बाबा बोले कुछ सॉल्यूशन, तो बोले कि उसके लिए ताबीज़ दे रहे हैं, उसको पहना दीजिए।
तो वो उसको ताबीज़ दिए। अब क्या हुआ कि कुछ महीने तक सब ठीक था विकास के साथ। फिर अचानक से क्या हुआ, एक दिन विकास अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग करने गया और वहाँ पे उससे स्विमिंग में ताबीज़ खुल गया। अब वो पता नहीं, अब मान लो तुम दोस्तों के साथ गए, उतना ध्यान नहीं देते हो, तो उसका ताबीज़ खुल गया। अब उसके बाद वो वहीं जैसे ताबीज़ खुला वो स्विमिंग पूल में बेहोश हो गया। तो पहले तो लोग यार पहला चीज़ वो करेंगे कि यार जो बेहोश हुआ है उसको लेके आए, ठीक है। तो वो बंदा जो है उसको निकाला गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मतलब वो ताबीज़ वगैरह खुल गया। उसके बाद वापस से विकास का स्लीप पैरालिसिस स्टार्ट हो गया और पहले से ज़्यादा हैवी स्टार्ट हो गया। उसके हाथ में पूरे ऐसे निशान आने लगे नाखून वगैरह के। तो उसके घर वाले फिर देखे यार ताबीज़ है ही नहीं। फिर वो यार अलग अलग बाबा के पास गए, फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। वो लोग मेहंदीपुर बालाजी भी गए, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में काफ़ी टाइम लगता है सोल्यूशन में, ठीक है। तो वहाँ मेहंदीपुर बालाजी में गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर उन लोगों ने सोचा उसी बाबा के पास आते हैं। तो वो लोग उस बाबा के पास गए वापस से। तो उस बाबा ने बोला कि यार देखो ताबीज़ वगैरह से होगा नहीं, हम लोग को हवन कराना होगा तभी ठीक होगा। तो वो लोग क्या हुआ, विकास को फिर हवन कराने का टाइम आया। जब हवन कराने का टाइम आया ना, तो वो बाबा बोल रहे थे जब तुम विकास को लेके आओगे तो विकास जो है उस वक्त बहुत कोशिश करेगा यहाँ नहीं आने का, लेकिन उसको फिर भी तुम लोग को लेके आना है। तो जब भी ये लोग विकास को ले जाने का बात करते थे ना वो बाबा के पास, तो कभी विकास ये करते, कभी विकास मतलब मान लो घर से मतलब ये तोड़ने लगे, वो तोड़ने लगे, घर वालों को अलग अलग लैंग्वेज में बोलने लगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मेरा कुछ नहीं करोगे, मैं इसे लेके जाऊंगा, मैं इसे लेके ही जाऊंगा, ये वगैरह वगैरह। फिर लास्ट में कैसे भी करके विकास वहाँ पे गया, ठीक है, बाबा के पास। अब उसके बाद क्या हुआ, हवन वगैरह हुआ। विकास ऐसे जमीन से 3-3 फुट ऊपर कूद रहा है बार बार, और जब भी कुछ हवन में वो लोग डाल रहे हैं विकास पूरा तिल मिला रहा है, शरीर उसका जल रहा है, पूरा जल रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में जब सब चीज़ हो गया तो उसके बाबा ने बोला कि ये जो जो पूजा की सामग्री वगैरह है इसको ले आके फेंक दो। अब सुनो बात, मुद्दा ये हो गया कि उसकी मम्मी वहाँ पे नहीं थी। अब उस बाबा ने कहा था कि इस सामग्री को फेंक देना, और ना जब तुम फेंकोगे किसी बहते पानी में फेंकना, और जब तुम इसे फेंक रहे होगे तो बस पीछे से आवाज़ आएगा, उसको सुन के मुड़ना मत। चाहे कोई भी पुकार रहा हो, तुमको किसी का भी आवाज़ आ रहा हो, बस वो सुन के मुड़ना मत। अच्छा, रिश्वा पैसा भेजा, तो उसको सुन के मुड़ना मत। तो अंकल को तो पता था। तो फिर जैसे ये लोग सतलुज नदी के पास से गुजर रहे थे घर जाते वक्त, तो ये और हाँ बोले थे क्या कि उस लड़के को उतरने मत देना गाड़ी से जब तुम लोग ये फेंक रहे होगे। तो ये लोग फिर जब जा रहे थे तो विकास ठीक हो गया था ऑलमोस्ट, और विकास गाड़ी में था। अब आंटी को ना ये वाली बात पता नहीं थी कि पीछे मुड़ के देखना नहीं है। तो जैसे ये लोग पूजा की सारी सामग्री फेंके सब कुछ होने के बाद, बस अब पीछे से आंटी के किसी का आवाज़ आया, जो आंटी पीछे मुड़ के देख ली। अब जैसे आंटी पीछे मुड़ के देखी, आंटी वहीं पे बेहोश, आंटी वहीं पे बेहोश। तो अंकल को लगा हो सकता है तभी वो फेंकी हो, इसीलिए ऐसे करके हो रहा है। बट उसका जैसे घर आई, तब आंटी के साथ वो सारी चीज़ें शुरू हो गई जो विकास के साथ होता था। रात में आदमी आ रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ऐसे कर रहा है। तो फिर उनको पता चला कि फिर उसके पापा समझ गए कि यार ये तो फिर वो वाला सीन हो गया है। ये लोग फिर उस बाबा के पास लेके गए, तो बाबा ने बताया कि ऐसे ऐसे है कि हमने तो मना किया था लेकिन फिर भी वो कर रही हैं। तो उसके बाद फिर आंटी का तुम्हारा पूरा वो भूत वूत वगैरह वाला हटाया गया, फिर वो हटाया, फिर उसके बाद चला। बट वो आंटी पे अभी भी मतलब 100% वो नहीं हुआ है। आंटी मतलब वहाँ पे पूजा में जा ही नहीं रही है, आंटी बैठती ही नहीं थी। ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो गेम देखने आता, घोस्ट स्टोरी रात को क्यों बोल रहे हो, यू हेट अस। भाई देखो लॉन्डो का ही डिमांड होता है भूतिया कहानी, उन वहाँ लॉन्डो का ही है, समझे। मुझे घर जाना है, जा जा चार्ली भाई, घर जा घर जा। हेलो सुमन भाई, मैं पहले यूट्यूब मेंबरशिप, अरे अरे मालिक मालिक मालिक। एक और कहानी सुनोगे, बांग्लादेश का है। अरे एंड ये है कि आंटी अभी भी पोजेस्ड हैं एज पर जहाँ सुना गया है। आंटी अचानक से एक रात को सो रही थी और उठ के चली गई, और उनके हस्बैंड और उनके बेटों ने, काफ़ी लोगों ने ढूंढने का ट्राई किया बट वो आंटी नहीं मिली। और बस यही था स्टोरी गाइस, कि वो आंटी फिर कभी मिली ही नहीं किसी को। मतलब कुछ रातों बाद आंटी गायब हो गई। और गाइस दूसरा स्टोरी ऐसा था ना, तुसी आप पहले भी सोनी ना, नहीं ये वाला हम पहले नहीं सुनाए थे नवदीप भाई, ये तो मैंने नया सुना है। ये सच है क्या? हाँ, ये मेरे हिसाब से ये सच्ची घटना पे ही आधारित है ये स्टोरी भी। मैंने जहाँ पे सुना है उनका क्लेम है कि दीज आर ऑल रियल स्टोरीज। दूसरा वाला भी रियल ही स्टोरी है, बांग्लादेश रिलेटेड। तो बांग्लादेश की एक लड़की रहती है, उसका एक लड़के से रिलेशन रहता है, ठीक है। एक लड़की है, उसका एक लड़के से रिलेशन है। तो लड़की का नाम चलो मान लो रबीना रख देते हैं, और लड़के का नाम अफान रख देते हैं, ठीक है।
रवीना का अफान से रिलेशन है, ठीक है। अब क्या होता है रवीना और अफान के बीच, मतलब देखो नया नया जब तुम नए नए कॉलेज में जाते हो, ठीक है, मतलब तुम यार मान लो नए नए कॉलेज में आते हो तो तुम्हारा बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा रहता है विजय विद्या स्टोरी फिल्म बनाओ तो वो तुम्हारा यार रहता है। तो कुछ दिनों तक ठीक था, फिर दोनों में काफ़ी झगड़े वगैरह होने लगे। तो क्या हुआ, वो जो है तुम्हारा दोनों अलग हो गए, रवीना और अफान अलग हो गए। अब रवीना जो है बहुत ज़्यादा वो रहती थी डिप्रेस टाइप की, उसको अफान काफ़ी पसंद था, बट अफान का बिहेवियर काफ़ी ऐसा था तो कि वो दोनों का रिलेशनशिप चला नहीं। अब रवीना का कहना था कि यार वो फिर इमीडिएट रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, और रवीना का एज मतलब वही 17-18 साल होगा, और वो नए रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती थी। बट तभी क्या हुआ, जब इनका रिलेशन खत्म हुआ तो 10-12 दिन बाद उसको किसी लड़के का मैसेज आया किसी एक अननोन आईडी से। तो उसको लगा कि हो सकता है अफान ही है जो कि दूसरी आईडी से आया है, मतलब आईडी बदल के आया, हमसे बात करना चाहता है। बट कुछ दिन जब बात की तो पता चला कि वो अफान नहीं है, कोई एक दूसरा ही बंदा है। लेकिन तब तक इसको उस लड़के में इंटरेस्ट आ चुका था। देख रहे हो गाइस, जो लड़की कह रही थी कि मैं रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी, उसे तुरंत ही किसी और लड़के में इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर दोनों में बातचीत होने लगी। फिर ऐसा हुआ कि रबीना से वो 10 साल बड़ा था वो लड़का, ठीक है। वो रबीना से 10 साल बड़ा था, और उस लड़के का नाम चलो हम लोग असलम मान लेते हैं, ठीक है। असलम जो है रबीना से 10 साल बड़ा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा केयर करता था उस एज पर रबीना के, कि वो बहुत ज़्यादा केयर वगैरह करता था उस पर। वैसा कुछ था नहीं, वो काफ़ी उसका मतलब सुनता था, ये वो दिस दैट। फिर वही लड़का उसको ऑफिस लेने आता था, वही लड़का मतलब कॉलेज लेने आता था। तो उन दोनों का बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा हो गया था, रवीना और इसका। अब क्या हुआ कि जब रवीना और इसका बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा हुआ, 2-3 महीने तक सब ठीक चल रहा था, अचानक से रवीना बहुत ज़्यादा फिर बीमार रहने लगी। अचानक से रवीना बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, और रवीना को इसका रीज़न ही नहीं पता चल रहा था कि क्या रीज़न है। मतलब अचानक से रवीना बैठी हुई है, अगर उसके मुंह से खून का उल्टी हो जा रहा है, अचानक बैठी हुई है, उसको लग रहा है कि उसके हाथ में नोच दिया। तो रवीना को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मतलब क्यों हो रहा है, ठीक है। और ये 1-1.5 महीने तक चला। तो वो ये सारी बातें जो है, लड़के का नाम हम क्या रखे थे यार, हम भूल गए, आरिफ रख लेते चलो। तो वो आरिफ से शेयर करती है, ठीक है, ये सारी बातें, और वो किसी को नहीं बताती है। तो आरिफ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या टेंशन है। फिर अचानक से क्या हुआ कि एक दिन ना अचानक से रवीना की मम्मी ठीक ठाक थी, ठीक है, रवीना की मम्मी को कुछ नहीं हुआ था। अचानक से एक दिन रवीना की मम्मी मतलब उनको हार्ट में स्ट्रोक आ गया अचानक से रैंडमली, और आंटी हॉस्पिटलाइज हो गई, और आधे घंटे में आंटी एक्सपायर हो गई, आधे घंटे में। अब क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि पता नहीं क्या रीज़न है, हो सकता है कुछ और रीज़न ऐसे वैसे, और रवीना की मम्मी फिर एक्सपायर हो गई। और ये जो था रवीना के साथ बार बार प्रॉब्लम हो रहा था कि रवीना बार बार मतलब उसको उल्टी होता था खून का, उसको लगता था कोई हाथ में नोच दे रहा है, कोई मतलब पीठ पे नोच के चला जा रहा है, और उसके निशान रह जाते थे। और वो ये बात सिर्फ, चलो तुम सलमान बोले, सलमान रखते, सलमान को बताती थी कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है। और सलमान उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था, उसको भी मतलब लग रहा था पता नहीं क्या है रीज़न। वो इधर उधर मतलब मौलवीज वगैरह को दिखा रहा था, बट उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि क्या रीज़न है जो रवीना के साथ ऐसा बार बार हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अचानक से ना फिर 1 साल बाद, जस्ट एग्जैक्ट 1 साल बाद, जब रवीना की मम्मी का डेथ हुआ था, उसी 1 साल बाद, ठीक है, उस जो तुम्हारी वो है क्या कहते हैं, जो लड़का है सलमान, उसके मम्मी को हार्ट अटैक आया, सेम उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया, और उसकी मम्मी का सेम आधे घंटे में डेथ हो गया, जैसे रवीना की मम्मी का हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि सलमान को भी वैसे ही मतलब कट्स वगैरह आने शुरू हो गए। और सलमान और जो रवीना, ये लोग ऑलरेडी मतलब डिसाइड वगैरह किए हुए थे कि हम लोग शादी कर लेंगे ये वो। और लेकिन हो क्या रहा था, दोनों को कट आना शुरू हो गए थे, दोनों को उल्टियाँ होती थी, दोनों को रात में स्लीप पैरालिसिस हो रहा था। और ये दोनों ये सारी बातें किसी को शेयर नहीं कर रहे थे, सिर्फ आपस में शेयर कर रहे थे। अब क्या हुआ, एक दिन ना लास्ट में थक हार के जो सलमान है वो गया मस्जिद में एक मौलवी के पास, जो कि काफ़ी सिद्ध थे। तो वो मौलवी ने बताया कि देखो तुम्हारे ऊपर किसी ने ऐसे जिन छोड़ा हुआ है 3-4, और वही तुमको धीरे धीरे करके बर्बाद कर रहे हैं। और वो उस वक्त रवीना के बारे में भी पूछा था, ये नहीं बताया था कि रवीना कौन है। तो वो बोला कि और वो जो लड़की है जो कि तुम्हारी होने वाली बीवी है, वो सामने से बोल दिया जो कि तुम्हारी होने वाली बीवी है, उसके ऊपर भी है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर से उसके ऊपर गया हुआ है। तो उसका तुमको सॉल्यूशन करना होगा। एक काम करो कि सलमान भाई, अरे सुनो तो, एक काम करो, तुमको ये ऐसे करके हम कुछ पानी दे रहे हैं, उसको ना हर दिन वो डाल के घर में उससे उससे पूछा करना, ठीक है।
और जब भी उससे पूछा होता था ना तो घर बहुत लाइट हो जाता था उसका। तो ये पहले 40-45 दिन तक चला। फिर उसको कहा था कि ये 40-45 दिन कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास वापस आना, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन हम बताएंगे। तब तक क्या हुआ कि रवीना जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, रवीना जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब क्या हुआ कि रवीना जो प्रेग्नेंट हो गई, तो जब भी घर में उसे पोछा वगैरह लगाया जाता था ना वो वाले पानी से, उसको होली वाटर कह देते हैं, तो रवीना को ना बहुत ज़्यादा वो आने लगते थे, मतलब चक्कर जैसे अजीब अजीब फील होने लगते थे। वो बहुत ज़्यादा ना चिल्लाने लगती थी, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती थी जब भी हाँ हाँ, एसके गेमिंग भाई, हम क्या बताएं, रिलेशन बहुत डीप जा चुका था। तो वैसे वो लोग शादी करने वाले थे, तो वो ना बहुत ज़्यादा मतलब अजीब चिल्लाने उलाने लग जाती थी प्रेगनेंसी में, मतलब ऐसे हरकत करती थी जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन नहीं कर सकती है। बट क्या हुआ, 25-30 दिन हो गया तो सब कुछ फिर भी थोड़ा नॉर्मल हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब 45 दिन हो गया तब तक सब ठीक हो गया था। तो सलमान जो है उसी आदमी के पास वापस से गया, ठीक है, उसी मतलब मौलवी के पास वापस से गया। तो मौलवी बोला कि देखो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हम तुम्हारा बस घर थोड़ा साफ करवा रहे थे, बाकी अब देखो मेन सॉल्यूशन देखो बताते हैं क्या है। अब गाइस तुम मेन सॉल्यूशन सुनना मौलवी ने क्या बोला। मौलवी ने कहा कि फ्राइडे को जुम्मा होता है, तो फ्राइडे के सुबह की नमाज जो होती है 5 बजे, सुबह के 5 बजे के नमाज से पहले कोई ऐसा डेड बॉडी जो कि लड़की का होना चाहिए, वो भी 18 से 22 साल की उम्र की लड़की होनी चाहिए, ज़्यादा एजेड नहीं, और वो लड़की शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, और उसको 12 घंटे पहले ही गाड़ा गया हो, उसके शरीर का कपड़ा तुमको लेके आना है। जुम्मा के दिन फ्राइडे की सुबह की नमाज जो 5 बजे होती है उसके पहले मेरे तुमको लेके आना है मस्जिद में एक ऐसी लड़की जो 18 से 24 साल की हो, जो कि शादी नहीं हुआ हो, और वो लड़की 12 घंटे पहले दफनाई गई हो, वैसा चाहिए हमको उस लड़की का शरीर का कपड़ा। और वो बोला कि मतलब मेरे तो वो बोला कि ठीक है हम ट्राई करेंगे उसका। अब वो लौंडा जो सलमान, उसको पता चला एक जगह कि कहीं पे फलाना ऐसे डेथ हुआ था, वहाँ पे ऐसे लड़की गाड़ी गई है, तो वो निकल जाता है रात में। अब रात के बज रहे हैं 3, सलमान और अपने एक दोस्त के साथ वहाँ गया हुआ है, और उसको बार बार लग रहा है कि और उसको ना बोला जा रहा है, और उसको बोला गया था कि तुमको बहुत बार वो जिन कोशिश करेंगे नहीं आ जाने का, तुम नहीं पहुंच पाओ करके, पीछे से बार बार तुमको बुलाया जाएगा, बट पीछे मुड़ के मत देखना, चुपचाप शांति से लेके, ठीक है, चुपचाप शांति से जाना, कपड़ा निकालना और आ जाना, और कुछ भी करके सुबह की नमाज के पहले आना। अब क्या हुआ, जब यहाँ सलमान गया हुआ, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज तूफान चलने लगा अचानक से कब्रिस्तान में, कि सब कुछ उड़ जाएगा। मतलब जहाँ पे तुम्हारा सलमान है उसके आधा किलोमीटर मतलब छोटा सा रेडियस के आगे कुछ हवाएं नहीं चल रही है, और जहाँ पे वो है पूरा तूफान आ रहा है, जैसे वो जैसे जैसे कब्र खोद रहा है वैसे 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 पूरा हवा चल रहा है, और ऐसा लग रहा है सलमान को उड़ा देगा। अब उसके बाद क्या है, लास्ट में कुछ ना कुछ करके सलमान वहाँ से कपड़ा निकाला और लेके गया। तब तक में वो जो मौलवी था ऑलरेडी चर्च, वहाँ सॉरी चर्च कहते हैं, मस्जिद के बाहर खड़ा था, और वो ना एक जानवर लेके रखा था जिसका बलि चढ़ाना था, ठीक है। तो वो क्या हुआ, अब सुनो तो तुम लोग मुद्दा सुनाते हैं, वो उसका बलि चढ़ाने वाला था। तो अब क्या हुआ, ये लोग कपड़ा लेके आए, मौलवी उस जानवर का बलि दिया और थोड़ा सा खून लगा के उसको दिया, बोला जाके कहीं दूर गाड़ दो जहाँ मिले नहीं। तो जब ये लोग वहाँ गाड़ के आए, फिर जब वापस आके देखे जहाँ पे इसको बलि दिया था ना, वहाँ पे कोई जानवर ही नहीं था, ठीक है। तो इससे मौलवी कहा कि वो जो है तुम्हारा जिन सब चला गया है। अब तुम लोग ये बताओ गाइस कि तुम लोगों को क्या लगता है कि उस लड़के के ऊपर जिन किसने छोड़ा होगा, या रबीना और उस सलमान दोनों पे अगर एक साथ कहा जाए तो तुम लोगों को क्या लगता है। मेरे को ऐसा लगा था कि हिरन, मेरे को लगा था कि जो सलमान का सॉरी रवीना का जो पहला बॉयफ्रेंड था उसने उसके पीछे छोड़ा था, ऐसा मुझे लगा था। तुम लोगों को क्या लगता है। हाँ, तुमको भी एक्स लगा, रवीना का एक्स, ठीक। अब देखो जहाँ तक हमको पता चला कि वो मौलवी बोला कि ये जो सलमान है ना, तो ये जहाँ पहले ऑफिस में काम करता था वहाँ पे एक लड़की थी जिसको लगता था कि सलमान बहुत ज़्यादा अमीर है, तो वो क्या की थी, सलमान को वशीकरण कर ली थी, और उससे उससे जाने अनजाने में उससे शादी कर ली थी, उसको वशीकरण करके उससे शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद उसको पता चला था कि जो सलमान है वो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से, वो उतना पैसे वाला नहीं है, ठीक है, वो उतने ज़्यादा पैसे वाला नहीं है। तो वो क्या होता था, उसकी मम्मी से काफ़ी ज़्यादा गंदा व्यवहार करती थी, बाहर मोहल्ले में जाके चिल्लाना, गाली गलौज करना, ये वो, और लास्ट में उसकी बीवी चली गई थी। तो पता चला था कि जब उसकी बीवी को पता चला कि सलमान ऐसे ऐसे खुश है किसी एक लड़की के साथ, तो उसने उनके साथ छोड़ा। तो फिर मुझे पता चला, वाह व्हाट अ ट्विस्ट। अबे भाई देखो, मैं दिन भर में जो सुन पाया मैंने आगे तुम्हें सुना दिया, समझे।
मौलवी गिफ्टेड द जिन। दूसरे चैनल का ग्रो करने के लाइव आके फेक स्टोरी बनाने लगे। नहीं नहीं पागल, फेक नहीं है यार, बोलोगे तो हम तुमको चैनल बता सकते हैं जहाँ की ये स्टोरी है। हम तो तुम लोग को बताए थे अक्षय वशिष्ठ, तुम वहां जाके चेक कर सकते हो, मैं तो वहीं से कहानी सुन के आया। मिलेंगे उनका क्या करूं मालिक, कल 300 रुपये वाली वीकली मेंबरशिप ली तो भाई जो जीव हो। चलो हाय हसन भाई, आप बताओ मालिक भाई 1v1 मैं नहीं खेलता मालिक, ये कहानी लाते कहाँ से हो? अरे तुम लोग, अक्षय वशिष्ठ नाम के एक यूट्यूबर है, ठीक है, अगर किसी को हॉरर मूवी सुनना है, ठीक है, अगर तुमको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, अक्षय वशिष्ठ करके एक यूट्यूबर है, तुम लोग हम लिंक डालते हैं, ठीक है, लिंक डाल देते हैं गाइस। तो हम ज़्यादातर उसी के पॉडकास्ट वगैरह की कहानियां तुम लोग को सुना रहे थे, मतलब ये जो अभी सुना रहे हैं। पहले तो यार एक तो मेरा वाला तो जो मेरे साथ हुआ था वो तो अलग बात है। देखो यहाँ पे तुमको दिखाते हैं, तुम लोग को अक्षय वशिष्ठ का चैनल, अक्षय वशिष्ठ, देखो उनके हिसाब से जो उनको कहानियां सुनाई गई है वो जेन्युइन है उनके हिसाब से। ये लो गाइस, मैं अक्षय वशिष्ठ का चैनल यहाँ पे तुम लोग को स्पैम कर देता हूँ। अब देखो अक्षय वशिष्ठ भाई का भी सब्सक्राइबर मैं बताऊँ आपके पीछे, अरे मेरे पीछे तो दीवार है यार, वो कुछ हो नहीं सकता है, मेरे पीछे कोई हो ही नहीं सकता भाई।